हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पिकाटिली एग्रो का Q1 FI27 का जो रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे इस रिज़ल्ट के मैक्सिमम जो लोग इसे ख़राब रिज़ल्ट कह रहे हैं, यानी रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से नंबर ब्लॉकबस्टर नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट मोटा मोटी ठीक ही है। उतना हाई तौबा करने का कोई बात नहीं है रिज़ल्ट को देख के। इसका बहुत सारे रीज़न है, हम इसको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका अगर बिजनेस मॉडल देखेंगे तो पिकाटिली एग्रो जो है वो एक डिस्टिलरी है, उसके साथ इसके पास एक शुगर का सेगमेंट भी है। लेकिन ये लोग धीरे धीरे शुगर वाला सेगमेंट को घटा रहा है और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि उसका जो शुगर वाला सेगमेंट है इसको डिमर्ज कर देंगे। तो एक बात है। और ये जो आपका डिस्टिलरी है इसमें ये लोग इथानॉल बनाते हैं, ईएनए बनाते हैं, उसके साथ ये लोग जो अल्कोहल भी बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल भी बनाते हैं और कुछ अल्कोहल का ये लोग B2B भी करते हैं। और इसका जो मेन जो इसका चीज़ है वो है इसका इंद्री करके एक ब्रांड है इसके पास, जो वर्ल्ड फेमस एक ब्रांड है। उस इंद्री के बाद इन लोगों ने और कुछ जो नया नया ब्रांड भी इन लोगों ने लॉन्च किया है। और इसका टारगेट है कि इसका जो ब्रांडेड एल्कोवेप जो सेगमेंट है इसका परसेंटेज को धीरे धीरे बढ़ाने का। यानी टोटल डिस्टिलरी में अगर टोटल डिस्टिलरी अगर आप देखेंगे 100% है, इनमें से इसका जो ब्रांडेड एल्कोवेप का परसेंटेज था वो था 37% Q1 ऑफ FI26 में। अभी वो बढ़ के हो चुका है 43%। मैनेजमेंट का टारगेट है इसका जो परसेंटेज है और भी इसको ऊपर में ले जाने का। जितना इसका ब्रांडेड एल्कोवेप का परसेंटेज बढ़ेगा उतना इसका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा और रेवेन्यू भी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो यही एक बात है, तो इसको आपको ये देखना है। उसके साथ और एक चीज़ आपको देखना है, ये जो अल्कोहल बिजनेस है ये थोड़ा सीजनैलिटी होता है। तो आप देखेंगे जो Q1 Q2 में उतना ज़्यादा सेल नहीं होता है, यानी H1 थोड़ा ठंडा रहता है। लेकिन H2 में इसका ऑलमोस्ट टोटल रेवेन्यू का 60 से 65% सेलिंग होता है इसका H2 में। तो अब ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है H1। तो आप H1 में कभी भी H2 के साथ कंपेयर नहीं करना अच्छा होगा, कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो यही बात है। तो इसका जो ज़्यादातर सेल होता है वो H2 में सेल होता है। तो ये मोटा मोटी चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद आपको रिजल्ट देखना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन रिजल्ट एज पर सीजनलिटी एज पर क्वार्टर ठीक ठाक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेवेन्यू 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है और एबिडा 21% से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन 17% में स्टेबल है। पैट 15% से ग्रो किया है। टोटल पैट हो चुका है Q1 ऑफ FI27 22 करोड़। और अगर आप पीछे का साल देखेंगे तो Q1 हमेशा देखेंगे थोड़ा इसका डाल क्वार्टर होता है, क्योंकि H1 में इसका ज़्यादा सेल नहीं होता है। इसके बाद से सेल थोड़ा इंप्रूव होना स्टार्ट होता है। तो अगर ये Q2 में इस तरह का रिजल्ट करते तो मैं बोलता कि रिजल्ट एकदम बकवास है, लेकिन मैं इस रिजल्ट को बकवास नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ठीक ठाक रिजल्ट है। फिर चलते हैं और कुछ बात। अगर आप इसका ब्रांडेड एल्कोवेप का ग्रोथ देखेंगे, जो मैंने बता रहा था कि जो ब्रांडेड जो एल्को इंद्री चश्मीरा करके जो सब ब्रांड है इसके पास, उसका ग्रोथ है 47% ईयर ऑन ईयर, यानी बहुत बढ़िया। और इसका मैंने जो बताया था जो टोटल डिस्टिलरी में इसका मार्केट शेयर भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट 43% हो चुका है। मैनेजमेंट ने कहा इसका परसेंटेज और भी ऊपर की दिशा में जाएगा। और अगर आप इसका डिस्टिलरी बिजनेस देखेंगे, जिसमें ये लोग को B2B वाला जो कंट्री लिकर भी होता है, ईएनए वगैरह सब कुछ होता है, उसका अगर आप ग्रोथ देखेंगे 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और उसका यही बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट का पहले गाइडेंस था कि हम 60 से 70% में हम लोग रेवेन्यू को ग्रो करेंगे FI27 में। इस रिजल्ट के बाद भी मैनेजमेंट ने बताया है कि हम जो 60 से 70% का जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था, हम उसी गाइडेंस पे अभी भी खड़ा है। मैनेजमेंट का क्या कहना है कि हमारा जो सेल्स होता है वो H2 में ऑलमोस्ट 60 से 65% रेवेन्यू आते हैं H2 से। तो H2 में इसका सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तब उसका जो टारगेट है 60 से 70% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द ईयर ऑफ FI27, वो इजीली ये लोग अचीव कर पाएंगे, ये मैनेजमेंट का वादा है। फिर उसके साथ इसका एक प्लांट आ रहा था छत्तीसगढ़ में, एक प्लांट इसका हरियाणा का इंद्री करके जगह पे है, जिस जगह के नाम के अनुसार इसका जो दारू का नाम जो एकदम सिंगल मॉल्ट व्हिस्की जो है उसका नाम है इंद्री, वो वर्ल्ड फेमस है। तो उसी तरह इसका और एक प्लांट चालू हो रहा है जो छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जो प्लांट चालू हो रहा है वो कमीशन यानी वो लाइव हो चुका है आपका जुलाई 2026 से, यानी इससे पहले वाला पीछे वाला मंथ से इसका प्लांट स्टार्ट हो चुका है। तो इसका भी कंट्रीब्यूशन आगे आने वाले क्वार्टर में मिलेगा, यानी इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो Q2 Q3 Q4 में मिलेगा। तो इससे इसका रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ेगा। और मैनेजमेंट ने कहा था कि अगले 6 महीने में
इसका जो कंट्रीब्यूशन है, यूटिलाइजेशन है, वो ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच जाएगा छत्तीसगढ़ वाला प्लांट। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन। तो नंबर खराब नहीं है, जितना आपको टॉप लाइन देख के खराब लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा डीप डाइव, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा रिजल्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो यही है मोटा मोटी पिकाटिली एग्रो के ऊपर डिस्कशन। तो रिजल्ट मोटा मोटी ठीक ठाक है, लेकिन आपको अच्छे से ट्रैक करना होगा कि इसका आगे वाले क्वार्टर में इसका क्या ये लोग रिजल्ट कैसे शो कर रहा है, और उसके साथ H2 भी आपको अच्छे से फॉलो करना होगा। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन पिकाटिली एग्रो के ऊपर। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।